योग। कौन सा चैप्टर है ये? 5वां। ठीक है, पहला श्लोक देखो, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि। अर्जुन जी, कृष्ण जी अर्जुन जी को क्या बताते हैं कि दो कर्म होता है, एक संन्यास का और एक योग कर्म। तो अर्जुन कहते हैं कि आप कृष्ण को क्या कहते हैं कि आप मुझे एक बार संन्यास के कर्म को बताते हैं, पुनः दोबारा योग कर्म को बताते हैं। च शंससि, जो मेरे मन में संशय उत्पन्न करता है। क्यों संशय उत्पन्न करता है? क्योंकि दोनों ही, वो क्या कहते हैं कि दोनों ही मार्ग क्या है? श्रेष्ठ है, अपने आप में क्या है? अच्छा है। यक्षत्रे एत योरकम तन्नेम ब्रूहि सुनिश्चितम। तो इसलिए कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे मन में जो हो रहा है वो ढेर सारा क्या हो गया है? संशय हो गया है। तो कृपा करके क्या करिए, उस संशय को मिटाइए और मेरे लिए सुनिश्चित करिए। क्या सुनिश्चित करिए? एक अच्छा मार्ग, कि मेरे लिए संन्यास मार्ग अच्छा है कि ज्ञान योग का मार्ग अच्छा है। संन्यास का मतलब क्या है? सब कुछ छोड़ छाड़ देना है और अपने ध्यान तक में लगना है। और ज्ञान योग के क्या है कि सबको साथ में लेकर अपने ध्यान में भी लगना है, अपने ईश्वर को भी प्राप्त करना है। तो मतलब अपने परिवार के बीच में रहकर। तो फिर कृष्ण क्या कहते हैं ना, संन्यास कर्म योगश्च निश्चय सब करा हो। मेरे क्लास में जितने नमूने हैं सब मेरे ही क्लास में है, वैसे कर रहे हैं तो वैसे कर रहे हैं। देखो अब कृष्ण क्या कहते हैं, संन्यास का जो कर्म होता है वो योग मतलब दोनों कर्मों में क्या करते हैं? अंतर बताते हैं कि संन्यास कर्म और योग कर्म में कौन सा श्रेष्ठ है। निश्चय कर्म कराओ वो, मतलब योग कर्म और संन्यास कर्म में श्रेष्ठ कौन है? योग कर्म। अब आप बताओ, ज्ञान योग का जो मार्ग है वो इतना श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? क्योंकि संन्यास से ज्यादा उसको श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? क्योंकि वो अकेले बस भगवान को प्राप्त करने और ये सब प्राप्त करने। वेरी गुड। मतलब क्या है कि हम संसार में रहते हुए सारी जिम्मेदारी को करते हुए भगवान को प्राप्त करेंगे। और संन्यास का मतलब क्या होता है? भाई सब कुछ छोड़ दिए, एक जिम्मेदारी तो हमारी खत्म ही हो गई है, तो भगवान को तो प्राप्त हम कर ही लेंगे। मैं सुंदरम तुमको मालूम यदि तयोस्तु कर्म संन्यास त कर्म योगो विशिष्यते। तयोस्ति मतलब इसलिए, जो संन्यास का कर्म होता है वो किससे विशेष रखता है? किसके लिए? योग कर्म के लिए। ठीक है, तो हमारा विशेष कर्म कौन सा बन जाएगा? योग का। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा कि आप श्रेष्ठ स्थिति में हैं कि नहीं, तो क्या बोलोगे? हाँ, मैं श्रेष्ठ स्थिति में हूँ। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अपनी सारी दिनचर्या को ढंग से कर